तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ। इस ड्रामा के स्टार्ट में हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है। मिस्टर ली ने डॉक्टर से कहकर एक एआई रोबोट बनवाया हुआ था और मिस्टर ली को डॉक्टर पर यकीन नहीं होता कि उसने बिल्कुल ह्यूमन जैसा रोबोट बनाया है। तो वो उस रोबोट पर काफी ज्यादा डाउट करता है। मिस्टर ली डॉक्टर से उसका नाम पूछने लगता है तो डॉक्टर उसको बताता है कि इसका नाम स्टार नंबर 1 है। वो एआई रोबोट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। मिस्टर ली उस रोबोट को आगे और पीछे से देखने लग जाता है। तो उस एआई रोबोट के पीछे एक जिप होती है। मिस्टर ली पूछता है कि रोबोट के अंदर ये जिप क्या कर रही है। तो डॉक्टर मिस्टर ली को बताता है कि ये एक एडवांस रोबोट है और मिस्टर ली को वो जिप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो वो डॉक्टर को डांटने लगता है। तो डॉक्टर घुटनों पे आ जाता है। वो कहता है कि ये जिप नहीं बदल सकती। वो कहता है कि आपने जो मुझे एआई रोबोट बनाने के लिए बजट दिया था वो मेरे लिए भी काफी कम है। मिस्टर ली उस डॉक्टर को निकालने लगता है। वो कहता है कि ये रोबोट यहाँ पर ही रहेगा और तुम अपने लैब में वापस चले जाओ। और मिस्टर ली कहता है कि मैं कल तुम्हें पेमेंट करूँगा। डॉक्टर ये सुनकर काफी खुश होने लगता है। वो सोचता है कि अब मैं अमीर हो जाऊंगा। वो अपने एआई स्टार रोबोट के पास आ जाता है। वो रोबोट के पास आकर कुछ बात करने लगता है पर रोबोट के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो रोबोट डॉक्टर को मुक्का मार देती है और डांस करने लगती है। डॉक्टर उसकी ये हरकत देखकर उसको ऑफ कर देता है। डॉक्टर को मालूम हो जाता है कि इसके सिस्टम में कोई एरर हो गया है। वो सोचता है कि अगर ये रोबोट मिस्टर ली को मारेगी तो मिस्टर ली मुझे पेमेंट नहीं करेंगे। इतनी देर में ही वहाँ पर एक डिलीवरी गर्ल आती है। वो मिस्टर ली के लिए डिलीवरी लेकर आई थी। डॉक्टर उसको कहता है कि मिस्टर ली यहाँ पर नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो जब डॉक्टर उस डिलीवरी गर्ल को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो डिलीवरी गर्ल की शक्ल बिल्कुल एआई रोबोट जैसी थी। उस डॉक्टर को एक आइडिया आता है। वो उस डिलीवरी गर्ल को कहता है कि क्या तुम एक्टिंग करोगी, तुम्हें एक रोबोट जैसी एक्टिंग करनी पड़ेगी। उस डिलीवरी गर्ल का नाम स्टेला होता है। वो डिलीवरी गर्ल उस रोबोट को देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। तो डॉक्टर उसके हाथ पर पैसे रख देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन वॉन दूंगा, तुम्हें ये एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो स्टेला ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और वो डॉक्टर की बात को मान लेती है। तो डॉक्टर उससे कुछ चीजें पूछने लग जाता है। वो उसको कहता है कि क्या तुम्हें 8 लैंग्वेजेस आती हैं? क्या तुम बॉक्सिंग जानती हो? तो स्टेला कहती है कि मैं ये जॉब नहीं कर सकती हूँ, मैं इनमें से कुछ नहीं जानती। और वो क्रेडिट कार्ड उस डॉक्टर को देने लगती है। तो डॉक्टर स्टेला को कहता है कि अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी होगी तो तुम स्टार नंबर 1 से बात कर सकती हो, ये तुम्हारी मदद करेगी। तो डॉक्टर स्टेला का हाथ पकड़कर स्टार नंबर 1 के सर पे रख देता है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि अगर तुम कोई भी डेंजर में हो तो तुम्हें स्टार नंबर 1 को ओके कहना है और तुम्हें उसको कमांड देनी है, वो बहुत पावरफुल है। और फिर डॉक्टर उसको बताता है कि स्टार नंबर 1 एक बंदे के लिए बना है जो कि मिस्टर ली हैं। अगर उनको सच्चाई पता चल गई कि तुम असल ह्यूमन हो तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है। वो किसी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। 5 साल पहले वो एक लड़की से मिले थे जिसको वो काफी पसंद करने लग गए थे। यहाँ पर स्टेला आराम से बैठकर अपना फोन यूज कर रही होती है। इतनी देर में वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है। मिस्टर ली उसको देखने लग जाता है और स्टेला काफी डर जाती है। इतनी देर में ही स्टेला का फोन आने लग जाता है। तो मिस्टर ली कहता है कि एक रोबोट को फोन की क्या जरूरत है। तो स्टेला डर जाती है। वो कहती है कि अब मुझे 1 मिलियन नहीं मिलेंगे। तो मिस्टर ली कहता है कि क्या तुम्हें डॉक्टर ने ये फोन दिया है? तो स्टेला उससे झूठ बोलती है। वो कहती है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल इंसान जैसा बनाया है जिससे मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकूं। तो मिस्टर ली उसको कहता है कि तुम अपना फोन उठाओ। स्टेला फोन उठाती है जिसमें उसकी बेटी होती है। स्टेला की बेटी कहती है कि मॉम आप कब आएंगी? और स्टेला झूठ बोलने लगती है। वो कहती है कि डॉक्टर मैं रात को अपना अपडेट करने के लिए आपके पास आ जाऊंगी और मिस्टर ली भी मेरे से काफी खुश हैं। और फिर वो फोन काट देती है। स्टेला सोचती है कि मैं कुछ गलत बात ना कह दूं। तो वो मिस्टर ली को कहती है कि क्या मैं आपके लिए सेब को काट सकती हूँ? तो स्टेला कहती है कि मैं एक एआई रोबोट हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो वो बैठकर सेब को काटने लगती है पर मिस्टर ली को उस पर काफी शक होता है। वो रोबोट को कहता है कि तुम्हारे सारे एक्शंस बिल्कुल ह्यूमन जैसे हैं। तो मिस्टर ली सोचता है कि डॉक्टर ने रोबोट को लाइफ मोड पे स्विच कर दिया है। तो स्टेला उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है। वो कहती है कि मिस्टर ली आप तो बहुत स्मार्ट हैं। पर जब वो अपना हाथ देखती है तो उसके हाथ में से ब्लड निकलने
निकलने लग जाता है, जिसको देखकर स्टेला काफी डर जाती है। मिस्टर ली सोचता है कि ये तो एक रोबोट है, इसके अंदर से ब्लड कैसे निकल सकता है। तो स्टेला बताती है कि डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल इंसान जैसा बनाया है, मेरे अंदर से भी ब्लड निकल सकता है। मिस्टर ली स्टेला के क्लोज आने लगता है तो स्टेला उसको धक्का दे देती है। मिस्टर ली का मैनेजर मिस्टर ली का हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर ली के मैनेजर को पता होता है कि मिस्टर ली को एलर्जी है, मिस्टर ली को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। मिस्टर ली अपने मैनेजर को बाहर भगा देता है। मिस्टर ली की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और वो गिरने लगता है। मिस्टर ली स्टेला को कहता है कि मुझे मेडिसिन दो। मिस्टर ली बेहोश हो जाता है। स्टेला उसको मेडिसिन देती है तो स्टेला को मालूम होता है कि इसको ह्यूमन से एलर्जी है, कोई भी इसको हाथ नहीं लगा सकता है, इस वजह से इसने रोबोट बनाया है ताकि वो रोबोट इसको टच कर सके और इसकी सारी बातें मान सके। लेकिन स्टेला सोचती है कि मैं भी तो एक ह्यूमन हूँ, इसको मेरे से एलर्जी क्यों नहीं हो रही। कुछ टाइम के बाद मिस्टर ली को होश आ जाता है। स्टेला उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो मिस्टर ली उठने के बाद स्टेला को थैंक यू कहता है। तो मिस्टर ली स्टेला को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। वो कहता है कि जब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी उसके बाद मुझे काफी अलोन फील होने लगा था। तो फिर वो सोचता है कि मैं अपनी स्टोरी एक रोबोट को क्यों सुना रहा हूँ, तो फिर वो चुप हो जाता है। स्टेला को उसके लिए काफी बुरा लगता है तो वो उसके सर पर हाथ रखने लगती है। वो कहती है कि आपकी स्टेला हमेशा आपके साथ है। तो मिस्टर ली स्टेला को देखने लग जाता है और वो दोनों काफी एम्बैरेस हो जाते हैं। स्टेला मिस्टर ली को कहती है कि मैंने आपके लिए एक अच्छा काम किया है कि क्या आप मुझे उसका रिवॉर्ड देंगे। तो मिस्टर ली कहता है कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। तो स्टेला उनको कहती है कि ह्यूमन का बेस्ट रिवॉर्ड मनी होता है। तो मिस्टर ली कहता है कि एक रोबोट को मनी की क्या जरूरत है। तो स्टेला कहती है कि मुझे अपने बच्चे के लिए पैसे चाहिए। और मिस्टर ली उसकी बातें सुनकर काफी हैरान होने लगता है। तो स्टेला कहती है कि मेरे बॉडी पार्ट मेरे बच्चे जैसे हैं, मुझे इनके लिए पैसों की जरूरत होती है। तो स्टेला उसको अपनी 5 उंगलियां दिखाती है। तो मिस्टर ली पेमेंट सेंड कर देता है। तो स्टेला को नोटिफिकेशन आता है कि इसके अकाउंट में 500,000 वॉट सेंड हुए हैं। स्टेला ये सब कुछ देखकर खुश हो जाती है। मिस्टर ली सोचता है कि कल उसकी ग्रैंडमा की बर्थडे है तो वो स्टेला को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर वहाँ लेकर जा सकता है। इससे उसकी ग्रैंडमा किसी और लड़की से शादी करने के लिए उसको फोर्स नहीं करेंगी। मिस्टर ली स्टेला से पूछता है कि क्या तुम कल एक फंक्शन में मेरे साथ जाओगी मेरी गर्लफ्रेंड बनके, इसके बदले मैं तुम्हें कल एक अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। स्टेला फौरन से मान जाती है। स्टेला काफी खुश होती है। वो सोचती है कि अब वो अमीर हो गई है। नेक्स्ट डे स्टेला मिस्टर ली के साथ फंक्शन पे चली जाती है। मिस्टर ली स्टेला को कहता है कि तुम्हें मुझे मिस्टर ली नहीं कहना है बल्कि तुम्हें मुझे लियो कहना है, क्योंकि लियो का नाम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल होता है। मिस्टर ली के फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर काफी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, उसका नाम क्लोई होता है। वो कहती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। ग्रैंडमा अपने ग्रैंडसन को देखकर काफी हैरान होती है। वो कहती है कि क्या इसकी एलर्जी खत्म हो गई है। तो क्लोई ग्रैंडमा के पास आती है। वो कहती है ये देखें ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्लोई तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनोगी। तो ग्रैंडमा अपने ग्रैंडसन के पास आ जाती है। मिस्टर ली स्टेला को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हैं। तो उसकी ग्रैंडमा उस पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं हो सकती। ग्रैंडमा उन दोनों को टी लाने के लिए कहती है। स्टेला को दी हुई टी काफी ज्यादा गर्म होती है और मिस्टर ली को दी हुई टी काफी ठंडी होती है। वो दोनों ग्रैंडमा को टी सर्व करने लगते हैं। तो ग्रैंडमा स्टेला की टी पकड़ लेती है। वो काफी गर्म थी। स्टेला को समझ आ गई थी कि ग्रैंडमा ये टी स्टेला के मुंह पर फेंकेंगी। तो स्टेला फौरन से ही मिस्टर ली की टी पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेती है। मिस्टर ली स्टेला से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मिस्टर ली स्टेला को देखकर डर जाता है। वो कहता है कि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट न हो जाए, पर स्टेला बिल्कुल ठीक होती है। स्टेला और मिस्टर ली अपनी ग्रैंडमा के लिए एक केक बनवा कर लेके आते हैं। लेकिन जब कैंडल चला रहे होते हैं तो क्लोई के बालों पे भी आग लग जाती है। इसकी वजह से वो काफी डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। कोई भी क्लोई की मदद नहीं कर रहा होता है। तो स्टेला पानी पकड़कर क्लोई के बालों पे
फेंक देती है और क्लोई को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। उस फंक्शन पे स्टार नंबर 1 रोबोट भी आई हुई होती है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। स्टेला को कोई प्रॉब्लम हो तो स्टार नंबर 1 उसकी मदद कर दे। स्टेला और मिस्टर ली अपने ग्रैंडमा को कहते हैं कि हमने आपके लिए बहुत अच्छा सा सरप्राइज रखा था। हमने ये केक आपके लिए बहुत प्यार से बनवाया है। उसकी ग्रैंडमा भी वो केक पकड़ लेती हैं और ग्रैंडमा क्लोई को कहती हैं कि तुम जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। पर क्लोई को स्टेला पे बहुत गुस्सा आया हुआ होता है। वो कहती है कि मैं तुमसे इस सब का बदला जरूर लूंगी। स्टेला भी वहाँ से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। स्टेला वहाँ से जा रही होती है तो क्लोई भी स्टेला का पीछा कर रही होती है। तो स्टार नंबर 1 रोबोट क्लोई के पीछे आ जाती है। वो उसको कहती है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? क्लोई उसको देखकर डर जाती है। वो कहती है कि अभी तो तुम उस रूम में गई थी, तुम मेरे पीछे क्या कर रही हो? तो वो उसके सामने अपने एआई रोबोट के फंक्शंस दिखाने लगती है। वो अचानक इधर और उधर जाने लगती है। क्लोई उसको देखकर डर जाती है। स्टेला फंक्शन में वापस आ जाती है। वो और मिस्टर ली डांस करने लगते हैं। पर स्टेला कहती है कि मुझे डांस करना नहीं आता। मिस्टर ली कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मूव बताता रहूंगा, तुम्हें बस मुझे फॉलो करना है। जिस जिस तरीके से स्टेला डांस कर रही होती है उसी तरीके से स्टार नंबर 1 क्लोई को मारने लगती है और पूरे डांस करते करते स्टार नंबर 1 क्लोई को मारती ही रहती है। क्लोई रोने लगती है और वहाँ से भागकर फंक्शन में आ जाती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। सब लोग क्लोई को देखकर हंस रही होती हैं। पर क्लोई हैरान हो रही होती है कि दो स्टेलास कैसे हो सकती हैं। तो क्लोई को कुछ समझ आ रहा होता है। वो सोचती है कि मिस्टर ली ने अपने लिए एक रोबोट बनाया हुआ है और वो तो बिल्कुल स्टेला जैसा लग रहा है। तो स्टेला स्टार नंबर 1 से पूछती है कि क्या तुमने क्लोई को मारा है? पर स्टार नंबर 1 कहती है कि मैंने इतना ज्यादा नहीं मारा, मैंने बस थोड़ा सा मारा था। तो स्टेला स्टार नंबर 1 को कहती है कि ये हमारे लिए रिस्की है, हम दोनों एक जगह पे नहीं रह सकते, तुम यहाँ से चली जाओ। तो स्टार नंबर 1 वहाँ से चली जाती है। स्टेला मिस्टर ली को कहती है कि मुझे लगता है कि क्लोई को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लगता है कि ये कुछ कहना चाहती है। मिस्टर ली स्टेला को कहता है कि मैं थोड़ी देर तक आता हूँ और उसके सर पे प्यार करके वहाँ से चला जाता है। स्टेला भी क्लोई को मुँह चढ़ा के वहाँ से चली जाती है। पर क्लोई को स्टेला पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो एक वेटर के पास आकर स्टेला की ड्रिंक में कुछ ड्रग मिला देती है और क्लोई वेटर को कहती है कि तुमने स्टेला को नहीं छोड़ना। वेटर स्टेला को वो ड्रिंक पिला देता है और वो वेटर स्टेला को एक रूम में ले आता है और उसके साथ गलत हरकत करने लगता है। तो स्टेला उस वेटर को अपने आप से दूर करती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड हूँ? और वो फिर भी उसके क्लोज आने लगता है। क्लोई सबके सामने स्टेज पे आ जाती है। वो कहती है कि मैं ग्रैंडमा की बर्थडे पे सबके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। पर मिस्टर ली का भाई कहता है कि ग्रैंडमा रेस्ट करने के लिए चली गई हैं, तुम काफी लेट हो गई हो। पर क्लोई कहती है कि कोई बात नहीं, ये गिफ्ट आप सभी देख लें। मिस्टर ली सोचता है कि स्टेला पता नहीं कहाँ पर चली गई है और वो अपने मैनेजर को स्टेला का मालूम करने के लिए कहता है। क्लोई सोचती है कि अब स्टेला की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो क्लोई स्क्रीन को ऑन करने लगती है। तो थोड़ी देर बाद ही स्टेला वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि मैं भी ये सब कुछ देखना चाहती हूँ। क्लोई स्टेला को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कैसे एक्सपोज करूंगी। तो फिर उस स्क्रीन में वो वीडियो चल जाती है जिस टाइम क्लोई वेटर के पास खड़ी हुई थी और स्टेला की ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कितनी बुरी लड़की है। स्टेला मिस्टर ली के सामने नाटक करने लगती है कि इन्होंने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है। मिस्टर ली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। मिस्टर ली का मैनेजर उस वेटर को ले आता है। वो वेटर सारा इल्जाम क्लोई पर डाल देता है। वो कहता है कि इस लेडी ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। तो क्लोई स्टेज से आकर उस वेटर को ठुड्डा मार देती है। क्लोई कहती है कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। क्लोई कहती है कि इस वेटर ने वीडियो को एडिट कर लिया है। पर वो वेटर कहता है कि आप इस वीडियो को टेस्ट कर लें। तो मिस्टर ली स्पेशल टीम को बुलाते हैं जो कि वो वीडियो को चेक करने आती है। वो लोग जब वीडियो को चेक कर लेते हैं तो उनको मालूम हो जाता है कि ये इस वीडियो पे कोई एडिट नहीं किया गया, ये एक ओरिजिनल वीडियो है। ये सुनकर क्लोई घुटनों पर आ जाती है और रोने लगती है। सब लोग उसको
बुरा भला कहने लगते हैं। स्टेला भी मिस्टर ली के सामने काफी ड्रामा करने लगती है। तो मिस्टर ली कहते हैं कि क्लोई की फैमिली के साथ जो भी इन्वेस्टमेंट है सब कैंसिल कर दो। क्लोई उससे एक चांस मांगती है। तो स्टेला मिस्टर ली को कहती है कि उसके सर में काफी दर्द हो रहा है, उसको घर में जाकर आराम करना है। तो मिस्टर ली भी उसकी बात मान जाता है। वो दोनों कार में आ जाते हैं। स्टेला ड्राइविंग कर रही होती है। कार में बैठकर मिस्टर ली सो जाता है। तो स्टेला ड्राइविंग करते करते उसको देखने लग जाती है। वो कहती है कि ये कितना हैंडसम है। उसको देखते देखते अचानक स्टेला की कार एक अगली कार से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। स्टेला काफी डर जाती है। अगली कार का पर्सन कार से निकल के अपनी कार को देखने लग जाता है। वो स्टेला को बोलने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती तो तुम ड्राइविंग क्यों कर रही हो, और उसका हाथ पकड़ के उसकी ब्रेसलेट भी पकड़ लेता है। स्टेला कहती है कि मुझे मेरी ब्रेसलेट वापस करो, और वो उसकी ब्रेसलेट को उसकी कार के ऊपर फेंक देता है। स्टेला अपनी ब्रेसलेट को लेने के लिए कार के ऊपर चढ़ जाती है। कार के मूवमेंट की वजह से मिस्टर ली की आंख खुल जाती है और वो कार से बाहर आ जाता है। वो स्टेला को देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम कार के ऊपर क्या कर रही हो। तो अगली कार वाला पर्सन उन दोनों से बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम मेरी कार को कैसे ठीक करोगे। मिस्टर ली उसको पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो कार वाला बंदा डिमांड करता है कि उसको 100 ग्रांट्स चाहिए। मिस्टर ली उसको पैसे देने के लिए मान जाता है, पर स्टेला उसको रोक देती है। वो कहती है कि ये बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है और इसने मेरा ब्रेसलेट भी तोड़ दिया है। तो कार वाला बंदा कहता है कि तुम मेरे कार की कैसे भरपाई करोगे। मिस्टर ली उस बंदे को कहता है कि क्या तुम लियो को बुली कर सकते हो। जब वो बंदा लियो का नाम सुनता है तो वो बहुत डर जाता है। उसको पता होता है कि लियो रिचेस्ट पर्सन है। वो कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है पैसों की, और वो उससे माफी मांगने लगता है। स्टेला उसको कहती है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वो उसको रोकती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा नुकसान किया है। तो वो मिस्टर ली को कहती है कि आप इसको 2 ग्रांट्स दे दें। तो वो कार वाला बंदा खुश होकर वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर ली स्टेला को कार से नीचे उतरने का कहता है, पर स्टेला कहती है कि आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं एक एआई रोबोट हूँ, मैं खुद ही उतर सकती हूँ। स्टेला बड़े कॉन्फिडेंस से वहाँ से छलांग मार के उतरने लगती है, पर वो गिर जाती है। तो मिस्टर ली उसको उठाता है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम कैसे गिर गई। स्टेला कहती है कि मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं स्लिप हो गई। मिस्टर ली स्टेला से पूछता है कि क्या तुम चल सकती हो। तो स्टेला कहती है कि हाँ मैं चल सकती हूँ, पर वो काफी अजीब तरीके से चल रही होती है। तो मिस्टर ली उसको ड्राइविंग करने से रोकता है और कहता है कि मैं खुद ड्राइव कर लूंगा। वो दोनों घर पहुँच जाते हैं। मिस्टर ली स्टेला को कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, तुम जाकर अपना सिस्टम अपडेट कर लो। तो स्टेला मिस्टर ली से अपना रिवॉर्ड मांगने लगती है। तो मिस्टर ली उसको कहता है कि मैं तुम्हें कल तुम्हारा रिवॉर्ड दूंगा। पर स्टेला को अपनी बेटी की ट्यूशन फीस पे करनी थी। मिस्टर ली स्विमिंग पूल के पास आने लगता है। तो स्टेला भी उसके पीछे आ जाती है। मिस्टर ली जब अचानक पीछे देखते हैं तो स्टेला डर जाती है और स्विमिंग पूल में गिर जाती है। तो मिस्टर ली उसको बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाता है। स्टेला बेहोश हो गई होती है और मिस्टर ली उसके मुंह से पानी निकाल रहा होता है। मिस्टर ली इमरजेंसी में कॉल करता है। स्टेला को होश आ जाती है और वो उठ जाती है। मिस्टर ली स्टेला को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। स्टेला कहती है कि आपको एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मिस्टर ली स्टेला को कहता है कि मैं तुम्हारा सिस्टम सही कर दूंगा, और वो उसकी जिप ढूंढने लगता है। तो जब वो स्टेला के बैग पर देखता है तो वहाँ पर कोई जिप नहीं होती। मिस्टर ली हैरान होकर पूछता है कि तुम्हारी जिप कहाँ पर है। स्टेला काफी परेशान हो जाती है। मिस्टर ली स्टेला को कहता है कि तुम खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें चेक करता हूँ। पर स्टेला वहाँ से भाग जाती है। स्टेला कपड़े चेंज करके वहाँ पे आ जाती है। स्टेला अपनी जगह पर वहाँ पर स्टार नंबर 1 रोबोट को भेज देती है। मिस्टर ली उसको चेक करते हुए काफी एम्बैरेस फील कर रहा होता है। तो स्टार नंबर 1 रोबोट अपनी शर्ट को नीचे करके मिस्टर ली को अपनी जिप दिखाती है। तो मिस्टर ली उसे चेक करने लगता है। वो उसको हर तरह से चेक करता है और उसको मार के भी देखता है। मिस्टर ली उसके कंधे पे हाथ रखता है। तो स्टार नंबर 1 रोबोट कहती है कि मैं एक गर्ल हूँ, तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते। तो वो उसको गिरा देती है। तो मिस्टर ली रोबोट को बंद कर देता है। स्टेला उन दोनों को ऊपर से देख रही होती है। वो सोचती है कि अब मेरा काम खत्म हो गया है। मिस्टर ली डॉक्टर फेंग को कॉल करता है। वो कहता है कि तुम्हारे रोबोट को क्या हो गया है, ये मुझे मारना चाहता है। तो डॉक्टर मिस्टर ली से पूछता है कि आप मुझे बताएं इसको क्या हुआ है। तो मिस्टर ली बताता है कि ये पूल में गिर गई थी। डॉक्टर
कहता है कि पानी की वजह से हो सकता है कि इसको कोई डैमेज हो गया हो। जैसे इंसान बीमार हो जाता है वैसे रोबोट को भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो डॉक्टर कहता है कि ये एक नॉर्मल बात है, आप फिक्र मत करें, और फोन काट देता है। फोन बंद करने के बाद मिस्टर ली दोबारा उस रोबोट को एक्टिवेट कर देता है और वो इंस्ट्रूमेंट रोबोट को दे देता है। रोबोट वो देकर खुश हो जाती है। स्टेला रोबोट को कहती है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो स्टार नंबर 1 मिस्टर ली को बाय बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। स्टेला दोबारा स्टार नंबर 1 बनकर मिस्टर ली के ऑफिस में आ जाती है। मिस्टर ली सोचता है कि रोबोट कभी भी चेंज हो जाते हैं। इतनी देर में वहाँ पर क्लोई आ जाती है। वो कहती है हमारे जर्मन क्लाइंट जर्मनी से आ गए हैं और हमारे ट्रांसलेटर की तबीयत खराब हो गई है, हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि स्टेला को हर लैंग्वेज आती है, ये हमारी मदद कर सकती है। तो सोचती है कि अब इसका राज खत्म हो जाएगा। स्टेला काफी डर जाती है। स्टेला सोचती है कि क्लोई को मालूम है कि वो जर्मनी नहीं बोल सकती, पर स्टेला कहती है कि वो नहीं जाएगी। स्टेला कहती है कि मैं मिस्टर ली की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मेरी ये जॉब नहीं है। पर क्लोई कहती है कि कंपनी को एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, कि क्या तुम हमारी हेल्प नहीं कर सकती हो। तो क्लोई स्टेला पे शक करने लगती है कि क्या तुम्हें जर्मनी आती भी है। तो मिस्टर ली कहता है कि ये एक रोबोट है, इसको 8 लैंग्वेजेस आती हैं। तो क्लोई स्टेला को कहती है कि तुम मुझे 8 लैंग्वेजेस सुनाओ। और फिर क्लोई मिस्टर ली को कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। तो स्टेला कहती है कि मैं पहले अपने कपड़े चेंज करूंगी, उसके बाद मैं आपको 8 लैंग्वेजेस सुना सकती हूँ। इतनी देर में ही मिस्टर ली का मैनेजर आ जाता है। वो दोनों लड़ाई करने लगती हैं। तो मिस्टर ली उन दोनों को रोकता है। तो क्लोई स्टेला को लेकर मीटिंग रूम में आ जाती है। वो सबको स्टेला से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है कि आज से ये हमारी ट्रांसलेटर है, इसको जर्मनी बोलनी आती है। स्टेला काफी परेशान हो जाती है। वो जब फाइल खोलती है तो उसको जर्मनी का कोई भी लफ्ज समझ नहीं आ रहा होता। सब लोग स्टेला को जर्मनी ट्रांसलेट करने के लिए फोर्स करते हैं। सब लोगों को लगता है कि शायद स्टेला को जर्मनी नहीं आती। क्लोई स्टेला को कहती है कि तुम फजूल बातें बंद करो और जर्मनी ट्रांसलेट करो। वो दोनों बहस करने लगते हैं। इतनी देर में ही वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती हैं। ग्रैंडमा को पहले ही स्टेला अच्छी नहीं लगती, तो ग्रैंडमा सबके सामने स्टेला को कहती हैं कि अगर तुम्हें जर्मनी आती है तो तुम मुझे प्रूफ करके दिखाओ। तो स्टेला स्टार नंबर 1 को ओके कहकर यहाँ पर बुलाने लगती है। क्लोई वहाँ पर सबको कहती है कि ये लड़की मेरी सिस्टर है, ये कोई रोबोट नहीं है। इतनी देर में वहाँ पर स्टार नंबर 1 रोबोट डिलीवरी गर्ल बन के आ जाती है और बिल्कुल स्टेला जैसी एक्टिंग करती है। सब लोग डिलीवरी गर्ल को देख के कहते हैं कि ये तो बिल्कुल स्टेला जैसी लग रही है, पर क्लोई स्टार नंबर 1 को दूर फेंकती है। वो कहती है कि तुम मेरी बहन नहीं हो सकती। तो स्टार नंबर 1 बिल्कुल स्टेला जैसी एक्टिंग कर रही होती है। तो फिर वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है। तो स्टार नंबर 1 रोबोट मिस्टर ली को देखकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ली स्टेला को कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ, पर क्लोई मिस्टर ली का हाथ पकड़कर कहती है कि मैं मेंटली इल नहीं हूँ, ये मेरी सच में बहन है। तो मिस्टर ली को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है अब हम इसको टीम लीडर नहीं रखेंगे, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, और उसको वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। मिस्टर ली और स्टेला दूसरे रूम में आ जाते हैं। मिस्टर ली स्टेला को कहते हैं कि तुम और डिलीवरी गर्ल का क्या रिश्ता है, तुम दोनों आपस में इशारों में क्या बात कर रहे थे। तो मिस्टर ली उसको कहता है कि तुम्हें मुझे सच बताना पड़ेगा। तो स्टेला उसको झूठ बोलती है। वो कहती है कि उस डिलीवरी गर्ल की शक्ल बिल्कुल मेरी तरह है और मुझे उसकी मेमोरी के बारे में भी सब कुछ पता है, तो इस वजह से कभी कभी मैं उसकी तरह एक्ट करने लगती हूँ। तो स्टेला अपने बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि मेरे डैड ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था और मॉम की भी डेथ हो गई थी और मैं हमेशा अलोन रही हूँ। तो मिस्टर ली स्टेला का हाथ पकड़ के उसको बिठाता है। वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो और तुम बेस्ट रोबोट हो। स्टेला की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है। मिस्टर ली उसको हक कर लेते हैं। तो मिस्टर ली उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ जिससे तुम खुश हो जाओ। तो मिस्टर ली उसको कहता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट वीकेंड एक विला में लेके जाऊंगा। क्लोई किसी को फोन करती है कि वो किसी को किडनैप करवाना चाहती है। स्टेला सुबह ऑफिस में आ रही होती है कि अचानक वहाँ पर वो एक आदमी को गिरा हुआ देखती है। वो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाती है। तो वही आदमी स्टेला को किडनैप कर लेता है। स्टेला को जब होश आती है तो उसको रस्सियों के साथ बंधा हुआ होता है और वहाँ पर क्लोई भी बैठी हुई होती है। तो क्लोई को मिस्टर ली की कॉल आती है। मिस्टर ली क्लोई को कहता है कि कंपनी में किसी ने स्टेला को तुम्हारे साथ जाते हुए देखा है। तो क्लोई उसे
स्टेला को दिखाती है। वो कहती है कि तुमने अपनी ग्रैंडमा की वजह से एक रोबोट तैयार किया है ताकि तुम अपना टाइम उसके साथ स्पेंड कर सको। वो कहती है कि मैं तुम्हें 2 चॉइस देती हूँ, या तो तुम रोबोट को मार दो या तुम मेरे से शादी कर लो। तो मिस्टर ली कहता है कि मैं तुम्हें चूज करूंगा। पर ये सुनकर स्टेला काफी सैड हो जाती है। मिस्टर ली क्लोई को ट्रैक कर रहा होता है, इस वजह से वो उससे फोन पर ऐसी बात कर रहा था। तो एक बंदा स्टेला के मुंह पर चाकू मार देता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि एक रोबोट के अंदर से ब्लड कैसे निकल रहा है। पर क्लोई कहती है कि टेक्नोलॉजीज एडवांस हो गई हैं, इस वजह से इसको बिल्कुल ह्यूमन जैसा बनाया है। लेकिन उसको मालूम होता है कि ये कोई रोबोट नहीं है, ये उसकी बहन है। वो उस बंदे से चाकू पकड़कर स्टेला को मारने लगती है। इतनी देर में ही वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है। स्टेला डर के मारे कह देती है कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। पर मिस्टर ली क्लोई के मुंह पर थप्पड़ मारता है और स्टेला को खोलने लगता है। तो मिस्टर ली स्टेला से पूछता है कि क्या तुम फिर उसकी बहन के बारे में सोच रही हो। तो स्टेला उससे कहती है कि हाँ, मुझे इसकी बहन के बारे में बुरा लगता है। मिस्टर ली क्लोई को बाहर निकालने का कहता है। तो मिस्टर ली के लोग क्लोई को बाहर निकालने लगते हैं, पर क्लोई वहाँ पे रुक जाती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। तो क्लोई मिस्टर ली को कुछ बताती है, जिस वजह से मिस्टर ली काफी काम हो जाते हैं और वो अपने मैनेजर को कहते हैं कि इसको सेफली घर पहुँचा दो। स्टेला ये देखकर काफी हैरान होती है कि क्लोई ने ऐसा क्या कहा है। तो लियो सोचता है कि क्या क्लोई सच कह रही थी। तो हमें उस वक्त का बताया जाता है जब क्लोई मिस्टर ली से बात कर रही थी। उसने कहा था कि 5 साल पहले तुम जिस लड़की को पसंद करते थे वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। पर मिस्टर ली को उसकी बात का यकीन नहीं हो रहा होता, तो वो समझता है कि उस लड़की से मुझे एलर्जी नहीं हुई थी। तो वो क्लोई का हाथ पकड़ता है और वो काफी हैरान होता है, उसको एलर्जी की कोई फीलिंग नहीं आती और वो मिस्टर ली को हक भी कर लेती है। स्टेला ये देखकर काफी हैरान होती है। नेक्स्ट डे क्लोई स्टेला के पास आकर उसे काफी बातें सुनाने लगती है। इतनी देर में वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है। मिस्टर ली को देखकर क्लोई बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो कहती है कि मैं स्टेला से माफी मांगने आई थी, पर वो मेरी कोई इज्जत नहीं करती। स्टेला सोच रही होती है कि एक रात में मिस्टर ली इतने ज्यादा कैसे बदल गए हैं। तो क्लोई कहती है कि तुम्हें इसको डॉक्टर के पास वापस कर देना चाहिए। पर मिस्टर ली कहता है कि ये ऑफिस है, तुम्हें मेरे से डिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ के बाद स्टेला को काफी गुस्सा आता है और वो काफी सैड भी होती है। स्टेला ऑफिस में काम करते करते सो जाती है। तो मिस्टर ली आकर उसे अपनी जैकेट देता है और उसका लैपटॉप पकड़ के काम करने लगता है। मिस्टर ली कहता है कि तुम बिल्कुल एक ह्यूमन जैसी लगती हो। नेक्स्ट डे स्टेला मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रही होती है, तो उसको याद आता है कि उसने तो रात को काम पूरा ही नहीं किया। जब वो लैपटॉप खोल के देखती है तो उसका काम कंप्लीट होता है। तो वो अपनी प्रेजेंटेशन देने लगती है। सब लोगों को उसकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी लगती है, पर क्लोई को उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, पर मिस्टर ली कहता है कि नहीं, मुझे इसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही लगी और उसने इसके लिए ओवर टाइम भी किया था। तो स्टेला सोचती है कि इसकी तो ये फियांसी है, तो ये मेरी साइड क्यों ले रहा है। तो मिस्टर ली कहते हैं कि स्टेला मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, कोई भी इससे कोई काम नहीं ले सकता और क्लोई तुम भी नहीं। तो क्लोई मान जाती है। अब मीटिंग खत्म हो जाती है, सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो क्लोई मिस्टर ली को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहती है कि मुझे तुम पे काफी टाइम से क्रश था और मैं तुमसे फर्स्ट साइड लव भी करती हूँ, पर जब से स्टेला आई है तुम मुझे काफी इग्नोर करने लगे हो। तो क्लोई कहती है कि मुझे मालूम है वो तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है और तुम्हारे लिए उसकी स्पेशल फीलिंग है, पर वो तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे सकती जो मैं दे सकती हूँ। और वो मिस्टर ली पे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली स्टेला के पास आकर बैठने लगता है, तो स्टेला उससे दूर हो जाती है। तो मिस्टर ली कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो मिस्टर ली पूछता है कि क्या तुम्हें मनी चाहिए। तो स्टेला कहती है कि मुझे तुम्हारे बेकार मनी नहीं चाहिए। तो लियो सोचने लग जाता है कि इसे क्या हुआ है। तो स्टेला मिस्टर ली को कहती है कि अगर तुम मुझे वाकई खुश करना चाहते हो तो तुम मुझे अपना ब्रोच दो। तो मिस्टर ली कहता है कि ये ब्रोच बहुत प्रीशियस है, ये मुझे मेरी मॉम ने दिया था। तो वो ब्रोच स्टेला को नहीं देता। क्लोई स्टेला के पास आई हुई होती है और कहती है कि क्या तुम्हें मिस्टर ली ने ये ब्रोच दिया था। वो ब्रोच क्लोई के पास होता है। तो क्लोई किसी को बुलाने लगती है। तो दरवाजा खोलकर स्टार नंबर 1 वहाँ पर आ जाती है और वो स्टेला के मुंह पर थप्पड़ मारती है। एक्चुअली क्लोई ने डॉक्टर फैंग के साथ डील बना ली थी। उसने डॉक्टर फैंग को ज्यादा पेमेंट करके स्टार नंबर 1 रोबोट को अपनी साइड करवा लिया था। तो इस वजह से स्टार नंबर 1 रोबोट अब स्टेला की कोई बात नहीं मान रही थी और वो सब क्लोई की बातें मान रही थी। तो इतनी देर में वहाँ पर मिस्टर ली आने लगता है। तो क्लोई स्टार नंबर 1 रोबोट को छुपने के लिए कहती है और स्टेला को कहती है कि तुमसे बात करके अच्छा लगा और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ली स्टेला को कहता है कि क्या तुमने मेरा ब्रोच देखा है। तो स्टेला मना कर
देती है। तो मिस्टर ली स्टेला के पास आकर उसको पकड़ने लगता है, पर स्टेला उससे दूर होती है। वो कहती है कि आपकी एक फियांसी है, आपको मेरे से डिस्टेंस करना पड़ेगा। पर मिस्टर ली कहता है कि तुम तो एक रोबोट हो, तुम्हारे से क्या डिस्टेंस करना पड़ेगा। ये सुनकर स्टेला को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर ली को थप्पड़ मार देती है और वो कहती है कि मुझे मालूम है मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और आप मेरी फीलिंग्स के बारे में गलत समझ रहे हो। तो स्टेला वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ली कहता है कि स्टेला मुझे थोड़ा सा और टाइम दो, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा जो तुम्हें बुरा लगता है। तो स्टेला डॉक्टर फेंग को कॉल करती है। वो कहती है कि आपने स्टार नंबर 1 रोबोट को क्लोई के अकॉर्डिंगली कर दिया है। तो डॉक्टर कहता है कि उसने मुझे थ्रेट किया था, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो स्टेला डॉक्टर को कहती है कि अब मैं काफी थक चुकी हूँ, अब मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ। पर डॉक्टर कहता है कि अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 1 वीक रहता है, तुम्हें ये काम पूरा करना पड़ेगा। तो डॉक्टर कहता है कि अभी मशीन बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे उसमें थोड़े और काम करने हैं ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, ताकि मिस्टर ली उसको बाय कर लें। तो स्टेला कहती है कि 1 हफ्ते के बाद मैं और वो हम दोनों अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट डे क्लोई और मिस्टर ली की एंगेजमेंट थी। स्टेला क्लोई के पास ही होती है। तो क्लोई स्टेला को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहूंगी और तुम्हें सारी जिंदगी मेरे नीचे रहना पड़ेगा। क्लोई स्टेला के साथ ट्रिक करती है। वो कहती है कि मुझे नाइफ ला के दो, मैंने अपना केक काटना है। स्टेला नाइफ लेकर आ जाती है। तो क्लोई सबके सामने चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि ये मुझे मारना चाहती है, ये मुझे मारना चाहती है। तो क्लोई सबको बताने लगती है कि मिस्टर ली ने एक रोबोट बनाया है, ये मुझे मारना चाहती है और मेरी जगह पे खुद को लेके आना चाहती है। तो कुछ लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये रोबोट तो एक ह्यूमन को मारना चाहती है, हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इतनी देर में वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है। तो क्लोई और बाकी सब लोग कहने लगते हैं कि ये रोबोट इसको मारना चाहती है, हमें इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इतनी देर में वहाँ पर असल रोबोट स्टार नंबर 1 आ जाती है। तो सब लोग स्टार नंबर 1 रोबोट को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो और स्टेला बिल्कुल सेम थी, क्योंकि क्लोई की बहन बन के आई हुई थी। मिस्टर ली कहता है कि ये सब कुछ हम खत्म करते हैं और हम एंगेजमेंट स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ली घुटने पे आकर क्लोई को एंगेजमेंट रिंग पहनाने लगता है। तो मिस्टर ली उसको एंगेजमेंट रिंग नहीं पहनाता। वो कहता है कि तुम सबके सामने सच बोलो, और वो उसको कहता है कि तुमने मुझसे हमेशा झूठ बोला है, तुम वो लड़की नहीं हो, और वो एंगेजमेंट रिंग को भी फेंक देता है। क्लोई के मामा और डैड कहते हैं कि तुम एंगेजमेंट ऐसे नहीं तोड़ सकते, हमारी रेपुटेशन का हिसाब है, हमारी रेपुटेशन सबके सामने खराब हो जाएगी। तो मिस्टर ली अपने लोगों को कहता है कि इनको बाहर निकालो। स्टार नंबर 1 रोबोट अचानक वहाँ पर आ जाती है, लेकिन उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर फेंग ने उसके ब्रेन में कुछ चेंजेस किए थे, तो स्टार नंबर 1 रोबोट दोबारा वैसे ही पागलों वाली हरकतें करने लग जाती है, और फिर वो क्लोई के बारे में सब कुछ बोलने लगती है। वो कहती है कि ये एक धोखेबाज लड़की है, ये आपसे एंगेजमेंट ली फैमिली के अंदर आने के लिए कर रही है। तो स्टेला के डैड उसको बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्लोई की सिस्टर हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अपनी सिस्टर के साथ। तो स्टार नंबर 1 रोबोट उसको थप्पड़ मारती है। स्टेला सोचती है कि अब तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं एक रोबोट हूँ, तो वो वहाँ से जानने की कोशिश करने लगती है। स्टार नंबर 1 रोबोट घुटने पे आकर अपने डैड से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि बचपन में आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया था, इस वजह से मैं काफी चेंज हो गई हूँ। मिस्टर ली को हर जगह पर स्टेला नजर आ रही होती है। स्टेला को पता चलता है कि मिस्टर ली की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। जब वो हॉस्पिटल में आती है तो वहाँ पर एक डेड बॉडी देखती है, तो वो उस डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है। वो कहती है कि आपको क्या हुआ है। तो वहाँ पर 2 लेडीज आती हैं। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसको प्यार करती हूँ। लेकिन जब वो उसकी शक्ल देखती है तो वो काफी हैरान होती है। वो कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। तो वो मैनेजर से पूछने लगती है कि ये क्या सीन है। इतनी देर में वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है। तो स्टेला मिस्टर ली से पूछती है कि क्या आप ठीक हैं? तो मिस्टर ली उसको हक कर लेता है। वो कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं जानता हूँ कि तुम एक रोबोट हो, पर फिर भी तुम मुझे बहुत पसंद हो। स्टेला सोचती है कि मेरी तो एक बेटी है, क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगे? पर स्टेला उससे पीछे हो जाती है। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो मिस्टर ली कहता है कि मैंने अभी सुना था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पर स्टेला कहती है कि डॉक्टर ने मेरे ब्रेन में ऐसा सिस्टम किया हुआ है। पर स्टेला उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ली दोबारा स्टेला के पास आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें डेट के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। तो वो दोनों अपनी डेट पे जाते हैं। मिस्टर ली उसे अपना कोड देता है और उसको हक भी कर लेता है। उसके बाद वो दोनों अपनी पिक्चर क्लिक करते हैं। क्लोई स्टेला की बेटी के पास आकर उसके बालों का एक सैंपल ले लेती है। एक्चुअली स्टेला की बेटी को भी यही प्रॉब्लम होती है जो कि मिस्टर ली को होती है।
कोई भी उसको टच करता है तो उसको काफी ज्यादा एलर्जी हो जाती है। तो वो टेस्ट करवाती है। रिपोर्ट में पता चल जाता है कि स्टेला की बेटी और मिस्टर ली का डीएनए मैच हो गया है। क्लोई एक लड़की और उसके बेटे को बुलाती है और उसे काफी ज्यादा पैसे देती है। वो कहती है कि तुम्हारे बेटे को ऐसे एक्ट करना पड़ेगा कि वो लियो का बेटा है। अगर ये अच्छी एक्टिंग करेगा तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। और वो लेडी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो मेरा बिलीव कैसे करेगा? तो वो डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। वो कहती है कि ये रिपोर्ट देखकर वो तुम्हारा बिलीव जरूर करेगा। तो पैसे देकर वो लेडी मान जाती है। घर में आराम से बैठकर लियो अपनी और स्टेला की पिक्चर देख रहा होता है कि अचानक क्लोई की कॉल आ जाती है। तो मिस्टर ली उसकी कॉल उठाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो क्लोई कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवाना चाहती हूँ और वो अपना फोन काट देती है। नेक्स्ट ऑफिस में क्लोई स्टेला को कॉल करती है। वो कहती है कि तुम जल्दी ऑफिस में आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। मिस्टर ली वहाँ पर आ जाता है। क्लोई कहती है कि वही लड़की है जिसको तुमने पसंद किया था। मिस्टर ली उस बच्चे को देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह नहीं दिखता है। तो क्लोई उसको रिपोर्ट दिखाती है। तो वो लेडी अपने बच्चे को कहती है कि इनको अपना डैडी कहो। इतनी देर में वहाँ पर स्टेला आ जाती है। वो कहती है कि ये सब कुछ क्या है। तो मिस्टर ली स्टेला को एक्सप्लेनेशंस देने लगता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लेडी कहती है कि मैं आप दोनों के बीच में आ रही हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो उस लेडी का सन स्टेला को आकर मारने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम की जगह लेने की। मिस्टर ली उस बच्चे को पीछे करता है। तो स्टेला मिस्टर ली को कहती है कि तुम्हें एक को चूज करना पड़ेगा, मुझे या इन्हें। तो वो लेडी झूठे बहाने बनाने लगती है। वो कहती है कि मैं काफी साल अकेले रही हूँ और मुझे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। स्टेला उन दोनों को देखकर काफी परेशान हो जाती है। स्टेला सोचती है कि उसका भी डैड हमेशा उनसे दूर रहा है और वो कहती है कि मैं एक बच्चे से उसका बाप नहीं ले सकती हूँ। मिस्टर ली स्टेला को कहता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे और हम इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे क्योंकि ये मेरा सन है। इतनी देर में वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती हैं। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्लोई ने ग्रैंडमा को भी बुलाया हुआ होता है और उनको भी सब कुछ बता दिया होता है कि ये बच्चा मिस्टर ली का बच्चा है। ग्रैंडमा कहती है कि ये ली फैमिली का सन है, इसको हमें घर लेकर जाना चाहिए। तो मिस्टर ली कहता है कि मैं सिर्फ स्टेला से शादी करूंगा। पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम नॉनसेंस बातें मत करो। स्टेला वहाँ से जाने लगती है पर मिस्टर ली उसको रोक लेता है। तो ग्रैंडमा के लोग उसको पकड़ लेते हैं। ग्रैंडमा अपने बॉडीगार्ड को कहती है कि तुम मिस्टर ली के सामने इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दो। तो ड्रिल मशीन से वो बंदा उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो स्टेला कहती है कि मैं एक इंसान हूँ, डॉक्टर ने मेरी मदद मांगी थी। मिस्टर ली सुनकर काफी हैरान हो जाता है। तो मिस्टर ली कहता है कि क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी। स्टेला कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करती थी, मैंने तुम्हें सिर्फ फूल बनाया है। तो क्लोई इस सिचुएशन का फायदा उठाती है। वो कहती है कि मैंने तो आप सबको पहले ही कहा था कि ये मेरी बहन है। तो मिस्टर ली गुस्से के मारे कह देता है कि मैं इस लड़की से शादी कर लूंगा। और मिस्टर ली बाकी सबको कहता है कि आप यहाँ से बाहर जाएं, मुझे स्टेला से बात करनी है। तो मिस्टर ली कहता है कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? स्टेला कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ गेम खेली है। तो मिस्टर ली स्टेला को वहाँ से जाने के लिए कहता है। स्टेला बाहर आकर रोने लगती है। क्लोई उस लेडी के साथ वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आती है तो वहाँ पर स्टेला को भी देख लेती है। जब वो एक दूसरे को देखती हैं तो उन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को मारने लगती हैं। मारते मारते अचानक वो बच्चा भी गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वो तीनों उसको हॉस्पिटल लेकर आती हैं। इतनी देर में वहाँ पर मिस्टर ली भी आ जाता है। क्लोई और वो लेडी स्टेला पर इल्जाम लगाने लगती हैं। वो कहती हैं कि ये सब कुछ इसकी गलती है, इसने उस बच्चे को पुश किया था जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गया। वो लेडी कहती है कि इसकी वजह से मेरे बेटे को काफी मुश्किल हुई है, तो मैं इसको मार देना चाहिए। मिस्टर ली कहता है कि किसी के पास कोई प्रूफ है? डॉक्टर कहता है कि बच्चे को ब्लड की जरूरत है। तो मिस्टर ली कहता है कि मेरा ब्लड ले लो। तो वो लेडी और क्लोई मना कर देते हैं। तो मिस्टर ली को समझ आ जाती है कि ये उसका बच्चा नहीं है। तो मिस्टर ली कहता है कि क्लोई क्या तुम मेरे साथ ट्रिक कर रही हो? तो क्लोई कहती है कि मैं तुमसे ट्रिक क्यों करूंगी, ये तुम्हारा असल बेटा है। तो मिस्टर ली कहता है कि डॉक्टर से हम दोबारा डीएनए टेस्ट करवाते हैं। तो वो लेडी घुटनों पे आ जाती है। वो कहती है कि ये सब कुछ मुझे क्लोई ने करने के लिए कहा था और इसने मुझे काफी ज्यादा पैसे भी दिए थे। वो लेडी मिस्टर ली से माफी मांगने लगती है। मिस्टर ली उस डॉक्टर को बच्चे को बचाने के लिए कहता है। इतनी देर में वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको किडनैपिंग करने की वजह से हम अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मिस्टर ली स्टेला को हक कर लेता है। जैसे ही वो हक करता है वो बेहोश हो जाती है। स्टेला को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और मिस्टर ली उसके लिए एप्पल काट रहे होते हैं। स्टेला मिस्टर ली से पूछती है कि स्टार नंबर 1 रोबोट कहाँ पर है? मिस्टर ली कहता है कि वो लैब में ही होगी। तो स्टेला मिस्टर
मिस्टर ली से माफी मांगती है वो सब कुछ करने के लिए। वो कहती है कि मुझे लगा था कि वो तुम्हारा असल बेटा है, इसकी वजह से मैंने उसका फ्यूचर बचाने के लिए ये सब कुछ कह दिया था। तो स्टेला कहती है कि मैं एक बहुत बड़ी बैड लक हूँ, पर मिस्टर ली कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। स्टेला उसको हक कर लेती है। वो दोनों क्यूट मूवमेंट एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि अचानक स्टेला की बेटी वहाँ पर आ जाती है। वो मिस्टर ली को अपनी मॉम से दूर करती है। वो कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेरी मॉम से दूर होएं। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो दोनों में से किसी को एलर्जी नहीं होती। तो मिस्टर ली कहता है कि 5 साल पहले उस होटल में तुम आई थी। तो उन दोनों को मालूम हो जाता है कि ये इसकी बेटी है। इनकी बेटी का नाम लिली होता है। तो मिस्टर ली लिली के पास आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट टॉयज लेकर आऊंगा, तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम अपने डैड को कह सकती हो। तो वो कहती है कि मुझे अपने डैड से एक चीज चाहिए, कि वो मेरी मॉम को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें, और क्या आप मुझे गोदी में पकड़ सकते हैं। लिली अपनी मॉम को कहती है कि मॉम मुझे इनसे कोई एलर्जी नहीं हुई। तो इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।